बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। तो जैसा कि एक जुमला कहते हैं कि वीडियो का आगाज़ करते हैं, आगाज़ तो इस्लाम से हो गया, लेकिन आज इसका बाकायदा हम आगाज़ एक लाइन से करेंगे, वो है ख्वाहिशात के मतलब, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात कभी नहीं ख़त्म होती। तो वो कुछ इस तरह है कि तू अगर दिल की ज़मीं को एक बार छू लेती, तू अगर दिल की ज़मीन को एक बार छू लेती, तो मैं फिर अगला कदम आसमान पे रखता। पता नहीं कितनी ख्वाहिशें हैं इंसान की। तो नाज़रीन, जैसा भी चाहूँ, जितना भी दूर रहूँ, जो हालात हैं वो इंसान को तकलीफ़ के करीब ले आते हैं, या कि वो दर्द जो अब जागता है ना, जब वो दूर रह नहीं सकता उससे। मैंने जो होता पच बचा के फिर ऐसा करता हूँ कि दो चार वील आ गए इधर दाएं बाएं, कभी व्यूज़ ये वो शेयर कर दिया, और फिर जो है ना वो तकलीफ़ होती है। वो एक पहले भी था पाकिस्तान का पॉलिटिकल, नाम उसका क्या लेना है, वो कहता है कि जो ओवरसीज़ है ना, उनको पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता है। फिर अभी जो एक था वो कहता है कि इनके वोट का ख़त्म करना है, इनको पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता है। अगर इनको इतना शौक़ है तो इधर आके वोट डालें। शर्म आनी चाहिए ऐसे बंदों को। और ये जो ओवरसीज़ से वोट का हक ले लिया है, क्यों ले लिया? इसमें घाटा नज़र आ रहा था ना, इसमें ऐसा लग रहा था कि हमें नहीं मिलेंगे। अगर इनको यकीन होता ना कि वोट ओवरसीज़ का हमें मिलना है, तो ये कभी भी ऐसा ना करते। इनका किरदार जो सामने है ना, वो CM वल्द PM, तो ये इन्होंने ख़त्म कर दी। और दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट पे है, वो अल्लाह करे कि बेहतर फ़ैसला आए उसका। नाज़रीन, उसके बाद महंगाई, मुबारक हो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। वो चीखते थे कि वो एक जो कई लोग जब वो चीख रहे हैं, वो इन्होंने 5 दरख्त जला दिए, कितना बड़ा काम कर दिया। और दूसरी तरफ 34-35 हज़ार ओवर जो डेट एक्सपायर्ड शेल, उन पे टीयर गैस शेल चलाए, उनका नाम नहीं है। वो कितने लोगों को धक्के दे के मार दिया, 5-7 लोग मर गए, उनका नाम नहीं है। लेकिन उन 5 दरख्तों में बहुत प्यार है। दरख्तों से मैं तो दीवाना हूँ दरख्तों का। मैं तो जाके बातें करता हूँ दरख्तों से, जब मुझे कभी टाइम मिलता है तो मज़ा आता है। वो आपको पुरानी हिस्ट्री बताते हैं, पुराने दरख्त आप फील करें तो उन, क्योंकि इंसान है ना, फील कर सकता है कि यहाँ से कौन कौन गुज़रा होगा और कौन कौन इस दरख्त के साए तले बैठा होगा जो 500 साल या 300 साल या 200 साल पुराना है। मुझे दरख्तों से बहुत प्यार है, हम तो दरख्त लगाने वाले हैं। तो उसके बाद महंगाई, मुबारक हो 30 रुपये डीज़ल। डीज़ल की ये पॉलिसी थी, उसने यही कहा कि इधर से सस्ता मिल रहा है, इधर से ले लेते हैं। नहीं, हमने ग़ुलामी में जाना है, हमने महंगा लेना है और अपनी आवाम को महंगा देना है। मुबारक हो ये भी। और फिर आप देखें दालें किधर गई, और क्या नाम है, चिकन किधर गया, मटन किधर गया, बीफ किधर गया, प्राइस है। और आटा, यार बेसिक चीज़ आप अंदाज़ा करें, किस किस को रोएं। हुकूमत तो इनकी रही या कि मिलिट्री की रही 30 साल, और 30 साल इनकी रही। पीने का पानी मैसर नहीं है साफ़, बेसिक चीज़ है ना वो। तो इस बाकी चीज़ें तो चलो प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि हमारे मुल्क में ना कॉटन उगती है, ना गन्ना उगता है, ना गंदम उगती है, ना मक्की, ना जौ, ना जई, ना कोई भी ज्वार बाजरा वगैरह कुछ भी नहीं हमारे मुल्क में होता। वो तो इंग्लैंड में होता है या कि कहीं और पे होता है ना, हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। कितनी बदकिस्मती है हमारे यहाँ, सब कुछ और भूखे भी हम। पानी, पानी के लिए आवाम तरस रही है, वो नहीं दे सके ये। और बातें कपड़े बेच देंगे हैं, कपड़े ना बेचो। वो दोनों पार्टियां मिल के 25% जो है ना, वो तुम्हारा पैसा पड़ा है, वो अपने पाकिस्तान को वापस दे दो। जो लूटा हुआ है ना, वो दे दो पाकिस्तान को, 25% दे दो, कर्जे उतर जाएंगे, कपड़े रख लो अपने पास। कितने अफसोस की बात है। और दूसरी रही बात, मेरे कुछ दोस्त मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, वो कहते हैं कि कितना बुरा काम किया इमरान खान ने, धरना वो आपने देख लिया अभी 2-3 दिन के बाद। मैं
सोच रहा था कि मैं थोड़ा वेट करूं, कुछ बातें आ जाएं फिर मैं वीलॉग करूं, क्योंकि इन्होंने तो कत्लो गारत करनी थी। अगर वो ऐसा करते तो अच्छा किया उसने। और फिर सोच समझ के, ये नहीं है कि एक आपका लीडर जो है कोई फैसला अगर गलत भी कर ले तो ये तो नहीं हो सकता कि हम उसके ख़िलाफ़ हो जाएं, हम दूसरे को अच्छा कहने लगे। ये नहीं है, कोई बात नहीं। ये है 100%। कभी भी आपका, जैसा उसने कहा है कि मैं झुकने नहीं दूंगा किसी के आगे। और फिर वो बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है सिर्फ अल्लाह। हम दूसरे के आगे हाथ फैलाना या भीख मांगना वो हमारा शेवा नहीं है। ये नहीं कि हम उसमें पता नहीं उतर जाते हैं अपनी लाइन से, अपनी मुसलमानी से। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे। और क्योंकि जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं ना, अल्लाह के रास्ते पे मुश्किलात आती हैं। और मुश्किलात आप जब सामना कर लेते हैं, उन पे अबूर कर लेते हैं। कहते हैं ना कि वो जो मुश्किलात की कमर पे सवार होती हैं आसानियाँ, लेकिन हमको नज़र नहीं आती। मुश्किलात की कमर पे, जैसा घोड़ा मुश्किल है ना, उसकी कमर पे जो बैठी होगा ना, वो आसानी है। तो हम उसको, उसके लिए हमें पता नहीं होता, हम वेट नहीं कर सकते। तो हम वो समझते हैं कि बड़ी मुश्किल है, लेकिन आजमाइश में गुज़रें तो अच्छा वक्त आ जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो, और अल्लाह ताला हमें इस इम्पोर्टेड से जान छुड़वाए। आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा में बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।